हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म्स ऑफ एल एंड इश। एल और इश अभी तक इन्होंने बहुत परेशान किया होगा ना आप सभी को कि एल कभी एल अपवर्ड आ जाता है, कभी एल डाउनवर्ड आ जाता है। ऐसी इश में भी अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों आपको मिले। रूल्स अभी तक कुछ पर्टिकुलर बताया ही नहीं गया है। तो आज की वीडियो में स्पेशली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे हम एल और इश के बारे में ही कि कब आपने एल अपवर्ड बनाना और कब डाउनवर्ड। स्टार्टिंग करते हैं एल से। एल सबसे पहला पॉइंट, एल को सबसे पहले पॉइंट मैं बता रही हूँ कि एल कैसे बनाओगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सर्कल। वैसे मोस्टली जो एल यूज करते हो वो कौन सा एल यूज करते हो, अपवर्ड एल। लेकिन रूल्स की बात करें अगर तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सर्कल। सर्कल जो एस या एस डब्ल्यू का था ना, उस सर्कल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सर्कल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेस अपवर्ड, क्योंकि एज यूजुअल अपवर्ड ही यूज करते हैं मोस्टली। लेसन तो एल अपवर्ड की बजाय कैसा बनाया, डाउनवर्ड। क्या कारण है इसका, एल अगर अपवर्ड बनाते हो तो कर्व से बाहर आ जाता है, एन से बाहर आ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि एन को जो सर्कल के उसमें चैप्टर में हमने पढ़ा था ना ये, कि आप सर्कल जो बनाते हो इसका वो कर्व के अंदर बनाते हो, इनसाइड द कर्व। तो इस वजह से आपको सर्कल जो एस का है उसके रूल की वजह से ही आपको एल जो है इसमें क्या करना पड़ा, डाउनवर्ड। मसल अपवर्ड, लेकिन नेसल डाउनवर्ड, क्योंकि उल्टा नहीं चलते हम कभी भी, ओवर राइट तो करते ही नहीं है ना। दूसरी बात, आफ्टर एन एंड इंग, आफ्टर एन एंड इंग, एन और इंग के बाद एल कैसा बनेगा, हमेशा ही डाउनवर्ड। एल हमेशा डाउनवर्ड। रोंगली इंग आया, मेनली एन आया। इन वर्ड्स के अंदर हमेशा आपने क्या रखना है, एल को डाउनवर्ड रखना है। थर्ड नंबर पॉइंट, आफ्टर एफ वी एस के कौन सा, ये वाला एफ वी एस के और या स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स, स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स। स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स कौन से, रे वे हे, ये भी हो सकता है। तो जो स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स है उसके बाद आफ्टर एफ वी एस के या स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद अगर एल आता है तो आपने एल कैसा रखना है, एल डाउनवर्ड। एल रहेगा डाउनवर्ड, बट ध्यान रखिएगा एल इज फॉलोड बाय अ वोवल। अगर एल के बाद कोई वोवल आता है देन आप क्या करोगे, एल अपवर्ड। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर रिपीट कर रही हूं मैं ये पॉइंट, अगर एफ वी एस के अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद एल आता है तो एल डाउनवर्ड रहेगा। लेकिन अगर एल के बाद वोवल आता है, एल अगर फॉलो किया जाता है किसी वोवल से, तो एल कैसा रहेगा आपके पास, एल अपवर्ड।
एग्जाम्पल्स लेते हैं। एन और इंग के बाद हमेशा ही डाउनवर्ड आता है, वोवल आए तब भी, वोवल ना आए तब भी। लेकिन एफ वी एस के और अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद डाउनवर्ड आएगा, लेकिन वोवल आते ही अपवर्ड आ जाएगा। देखिए, फेल, फॉलो, फेल में एफ के बाद एल डाउनवर्ड, लेकिन फॉलो एल के बाद वोवल आया तो एल अपवर्ड। वेल, वैली, अपवर्ड। स्केल, डाउनवर्ड, स्केली। अपवर्ड। रेल, डाउनवर्ड, रैली, अपवर्ड। वोवल जैसे ही आता आप अपवर्ड करोगे, वोवल नहीं आता तो आप डाउनवर्ड रखोगे इन वर्ड्स के बाद। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बताता है, अगर एल के बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, अगर एल के बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन सा है, के, गे, एन, इंग जो भी है, अगर एल के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आए तो एल अपवर्ड बनता है। लेकिन अगर एल से पहले वोवल भी आए, अगर एल से पहले वोवल भी आता है, तब आप एल को डाउनवर्ड करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ a vowel precede L and, अगर L से पहले क्या आता है, एक वोवल आता है, and L is also followed by horizontal strokes, दोनों ही केस होने जरूरी है, दोनों ही बातें मस्ट हैं। अगर एल से पहले वोवल भी आए और एल के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स भी आए, के, गे, एम, एन, इंग, तो एल हमने कैसा रखना है, डाउनवर्ड। देखिए एग्जांपल्स, लाइक, अलाइक, वोवल आया ना, अब तब डाउनवर्ड करना आपने, अलाइक। लॉन्ग, अलोंग। वोवल आया तो डाउनवर्ड, अगर नहीं आता तो अपवर्ड। वोवल आया तो आपने डाउनवर्ड करना है, अगर नहीं आता तो नॉर्मली जैसे यूज करते हो आप अपवर्ड फॉर्म। तो ये रूल्स जो बताए मैंने आपको किसके लिए बताए हैं, एल के लिए। अब बात करते हैं हम इश की, बात करते हैं इश कब अपवर्ड डाउनवर्ड करना है आपने। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इश वाले केस में भी। अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं आया था कि इश के बारे में आपको पता चले, लेकिन हाँ वर्ड्स जरूर आ चुके थे ऐसे जिसमें इश आपने डाउनवर्ड बनाया था। तो अब क्लियर करते हैं सारे डाउट्स। इश मोस्टली यूज्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड। मोस्टली जो यूज करना आपने डाउनवर्ड यूज करना है। लेकिन अब रूल्स पढ़ते हैं कि डाउनवर्ड कब आएगा, अपवर्ड कब आएगा। नंबर 1 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द
डायरेक्शन ऑफ सर्कल एंड कर्व, कर्व स्ट्रोक्स है ना हमारे, इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और सर्कल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखोगे एस की इश की पोजीशन अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखिए फिश, फिश एफ नीचे है ना, हाथ की मोशन जा रही है ना यूं, तो ऐसे कैसे ऊपर लेके जाओ, फिश। डाउनवर्ड आए स्मैश, तो ऐसे कैसे डाउनवर्ड। जिस भी पोजीशन में आपको लगे ना कि हमारा जो बनाते टाइम पेन मूव कर रहा है, डाउनवर्ड में आया तो डाउनवर्ड में ले जाओ, अपवर्ड में गया तो अपवर्ड में ले जाओ। ये रूल है इसका सर्कल और कर्व की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन स्ट्रेट स्ट्रोक्स में कैसे करें, स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो है हमारे, उसमें कैसे करना है आपने, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई इनिशियल अटैचमेंट है, सर्कल या हुक है, तो उससे अपोजिट टू द इनिशियल अटैचमेंट। स्टार्टिंग में जो कोई भी अटैचमेंट मिले आपको, सर्कल या हुक मिले कोई भी स्टार्टिंग में, उससे अपोजिट रखना आपने, उससे अपोजिट में। देखिए ब्रश, ब्रश हुक इस साइड थी ना, तो इश रखा हमने अपवर्ड गया। ब्लश हुक इस तरफ है तो इश नीचे की तरफ। स्पेशियस, स्पेशियस, तो जिस भी साइड सर्कल या हुक है आप उससे अपोजिट रखते हो। सेकेंड पॉइंट था ये हमारा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डी स्ट्रोक होता है ना हमारा, डी छोटा सा एक पॉइंट है, डी जो हमारा स्ट्रोक है उसके हमेशा राइट साइड में, राइट साइड ऑफ स्ट्रोक डी, डैश, डैश। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इश के बाद, नोट करते हैं, इफ इश इज फॉलोड बाय, इश के बाद क्या आए, एल आए, या हुक वाली जो फॉर्म थी के आर, गे आर, एम आर, एम एल, जितनी भी हुक वाली फॉर्म्स थी, अगर इश के बाद ये आए तो आपने क्या करना है, इश को अपवर्ड बनाना है, नीचे से ऊपर यूं। एग्जाम्पल्स, शुगर, गर, गर आए ना तो आप अपवर्ड इश रखोगे, शुगर। शैकल, शैकल, अपवर्ड रखोगे। शैलो, शैलो। इश, एल। एक वर्ड और देखिए, सोशल, सोशल, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है ना आजकल ये वर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल, सोशल। स की साउंड आ रही है ना इससे, और ये ईश और फिर एल, अपवर्ड बनेगा। तो ये रूल्स जो बताए मैंने आपको इश के लिए बताए, इश अपवर्ड या डाउनवर्ड कब बनाओगे। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने एल की फॉर्म्स की हैं, एल अपवर्ड डाउनवर्ड और इश की फॉर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आई होप आप इस चैप्टर पे बहुत मेहनत करोगे, अभी तक जितना भी आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, ग्रामर लॉग्स को अच्छे से याद करोगे,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।